एबीडी न्यूज में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। पट्टन के स्थानीय स्कूल में एसडीएच पट्टन के काउंसलर द्वारा किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्वास्थ्य घटकों के संबंध में जागरूकता दी गई। पलहालन पट्टन स्वास्थ्य विभाग के विशेषज्ञों ने कार्यक्रम में नशीले पदार्थों की लत और अन्य सामाजिक बुराइयों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में छात्रों, आशा कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों ने भाग लिया। संवाददाता सईद मुदस्सिर की है रिपोर्ट। कोविड-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे है, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो इस 3 सालों के बगैर भी बहुत सारे सालों से हमारी सोसाइटी में एक और बीमारी है, एक और असर है जिसको हम ड्रग एडिक्शन के नाम से जानते हैं। अगर हम देखें कि इसने हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है और ख़ासकर जो माइनर्स है, जो एडोलसेंट्स होते हैं, जो एडोलसेंट्स की एज में, वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि वही हमारे मतलब नेशन के फ्यूचर, वो हमारे नेशन का फ्यूचर होते हैं और अगर वो इफेक्ट हो गए तो हमारे नेशन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। हमें चाहिए कि इससे बहुत ज़्यादा दूर रहे और हमारी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान करें। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जम्मू और कश्मीर के निदेशक मेट्रोलॉजी सोनम लोटस ने जम्मू और कश्मीर में नवीनतम मौसम संबंधित ताज़ा जानकारी दी। संवाददाता सईद वजाद जिलानी की है रिपोर्ट। देखिए, जैसे पेशेंट हुई था कि 4 के नाइट और 5 तारीख के, यानी कि कल रात और आज के बीच में बर्फबारी या बारिश होने का संभावना था, पेशेंट हुई था। बिल्कुल इसी तरह आज अर्ली मॉर्निंग से लेके अभी तक भी नॉर्थ कश्मीर में खास करके गुरेज, देन मचिल सेक्टर, इसी तरह जोजिला द्रास एक्सिस में, जो यानी कि नॉर्दर्न कश्मीर और एक्सट्रीम वेस्ट लद्दाख में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फ़ पड़ा है, अभी भी पड़ रहा है। तो इसका ये जो आज शाम तक और इंटेंसिफाई हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब आज शाम तक भी ये मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने का संभावना है, कश्मीर के काफ़ी सारे जगहों पे, और पहाड़ी इलाकों पे दरमियान दर्जे की बर्फ़ होंगे। जैसे अभी तक ये खबर ये है कि गुरेज में जैसे राजदान टॉप है, वहाँ पे 8 इंच तक बर्फ़ हुआ है। इसी तरह मैदानी इलाकों में गुरेज सेक्टर में 2 से लेकर 3 इंच तक बर्फ़ हुआ है, और इसी तरह दूसरी जगहों पे भी खास करके स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में हो रहा है। तो ये आज पूरा दिन 5 तारीख को ओवरऑल रहेगा। मैदानी इलाकों में भी बारिश होने का संभावना है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ़, लेकिन ज़्यादा बर्फ़ होने का कोई पेशन गोई था भी नहीं, अभी भी ऐसे फोरकास्ट नहीं है। कल से फिर मौसम अमूमन ठीक रहने का इम्कान है, यानी कि 6 से लेके तकरीबन 15-20 तारीख तक अमूमन मौसम ड्राई रहने का, यानी कि खुशक रहने का इम्कान है। जहाँ तक दर्ज एनुल आलम इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरलिटी एंड साइंस एम्स स्कूल हंदवाड़ा ने लगभग 30 छात्रों को बेदरकाली इफ्को फॉरेस्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा, जिसमें लड़कों और लड़कियों सहित छात्रों को वनों के मूल्य को जानने के लिए दिन भर की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। स्कूल प्रबंधन ने कहा कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना है और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देना है। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। देना चाहूँगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पर्टिकुलर जो टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया यहाँ पे भद्रकाली में कि एक ट्रैकिंग ट्रेल होना चाहिए यहाँ पर। हम चाहते थे इससे पहले भी, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का बड़ा स्कोप है, पर्टिकुलरली राजवार में, और स्कूलिंग इज़ नॉट ऑल अबाउट एकेडमिक्स, तो इसमें ये बोमिला के स्किम्स अस्पताल में मिलिटेंट और सुरक्षा बलों के बीच हुई संक्षिप्त मुठभेड़ में नागरिक मौजूदगी का फायदा उठाकर मिलिटेंट भागने में सफल रहा। देखें संवाददाता की यह रिपोर्ट। निदेशक बागवानी कश्मीर ने नगवापोरा में अग्निपीड़ित का दौरा किया और बालपोरा ने शेड के पुनर्निर्माण के लिए चेक से 2 लाख रुपए का भुगतान किया और आश्वासन दिया कि विभाग पीड़ितों को मुआवजा भी देगा। साथ ही महानिदेशक ने कई बागों का भी दौरा किया और शोपियां पुलवामा जिले के प्रमुख उत्पादकों से बातचीत की। उन्होंने किसानों को विभिन्न विभागीय योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह भी दी। संवाददाता मीर सज्जाद की है।
देखा कि वाकई वहाँ 3,500 बॉक्सेस जो मुझे बताया गया रखे गए थे, तो लगभग 70% के करीब उसमें नुकसान भी है। हमने इमीडिएटली 2 लाख का जो चेक है दोबारा इस सड़क को बनाने के लिए दिया और इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम इसको टेकअप करेंगे ताकि वहाँ से भी इसको रिलीफ मिले। और जो भी हमारे दूसरे स्कीम्स हैं उनमें भी इंशाल्लाह इनको देखा जाएगा, इनको मदद किया जाएगा। और हमने दूसरे ज़मींदारों को भी बता दिया कि हमारे जो बहुत सारी स्कीमें हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहे। जो हमारा हाई डेंसिटी का खालिद से प्रोग्राम है उसको हमने अपनाना पड़ेगा ताकि हम जो हमारी प्रोडक्शन है, हमारी यील्डिंग है, उसमें वो हम आगे जा सकें। और हमारे जो रोज़गार का बड़ा वसीला है इस वक्त हार्टिकल्चर, इसको हमने हाई डेंसिटी में कन्वर्ट करके अपने जो ज़राया है। पुलवामा पुलिस ने प्रतिबंधित ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया और एक विश्वसनीय स्रोत से विश्वसनीय जानकारी के परिणाम स्वरूप ड्रग्स की बड़ी खेप को जब्त किया। संवाददाता यूनुस खालिक की है रिपोर्ट। कुछ वक्त से हमें कुछ इतलात मिल रही थी कि यहाँ पे पुलवामा के एरिया में ड्रग पेडलिंग का काफ़ी धंधा चल रहा है और इसमें कुछ ऐसे लोग मुलविस हैं जो बड़े शातिर हैं, बड़े चालाक हैं और इनका जो धंधा है बड़े ना स्मार्ट तरीके से चल रहा है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तहत हमने एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया और इस ऑपरेशन की पहली कड़ी में हमने एक शख्स मुसम्मी इमरान शेख वलदुल्लाह शेख साकिना पुरसू को उसका हमने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद एक्चुअली हमें इतला मिली थी कि इस बंदे के पास, हमें मुसद्दिका इतला थी कि ये बंदा जो है ये ड्रग का धंधा कर रहा है। तो अकॉर्डिंगली ट्रैप लगा के हमने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके घर से हमने ड्रग निकाला। गाँव खाने पे इसने ड्रग रखा था। तो जब हमने इससे सरसरी पूछताछ पे हमें पता चला कि ये ड्रग्स जो है ये हासिल करता है एक और शख्स से, गौहर अहमद नजार, ये पिंगले ना का एक शख्स है, उससे ये ड्रग्स हासिल करता है। उसने इसके इंकिशाफ पे हमने बाद में एक नाका लगाया और उस नाके पे हमने गौहर अहमद नजार को भी पकड़ लिया। तो ये ग्रैंड आइटन एक गाड़ी थी, ग्रैंड आइटन गाड़ी में ये ड्रग्स लेके आ रहा था। इसमें हमने इमीडिएटली वहाँ पे एंग्जिट की 900 टैबलेट्स, एंग्जिट 0.5, पेट्रोल डी की 800 टैबलेट्स, कुल 1700 टैबलेट्स और इसके अलावा हमने इसके कब्जे से कोडीन की बॉटल्स हमने ये उसी वक्त हमने सीज कर ली। और ये जो दवाई उसके घर से मिली थी, जो ड्रग्स उसके घर से मिला था इमरान के घर से, वही ड्रग्स हमें इसके कब्जे से भी मिले। तो हम भारतीय सेना हामिद चारा एजीएस चंडीगढ़ ने आईआईटी मुंबई में सीट हासिल करने के लिए युवा आइकॉन और रोल मॉडल मास्टर साहब अबरारुल हक को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान मास्टर अबरार को स्कूल प्रशासन से पदक और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया गया और 10,000 के नगद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। संवाददाता आदिल अकबर की है रिपोर्ट। थैंक यू सर। मैंने यहीं से एजीएस चंडीगढ़ से अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल की और हायर सेकेंडरी तक यहीं पे कंटिन्यू किया। मैंने 2018 में 10th किया था पास और उसके बाद 12th भी यहीं से पास आउट किया 2020 और जेईई एडवांस 2021 क्वालिफाई किया और आईआईटी बॉम्बे में मुझे सीट अलोकेट हुई। सर मैसेज यही रहेगी कि सबके एक ड्रीम होते हैं, फोकस होना चाहिए, एक गोल पे होना चाहिए फोकस और उसी पे मेहनत करनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए और कोई भी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना चाहिए और अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र है कि इसने मुझे आज ये इज़्ज़त दिलाई। यहाँ पे इसको यहाँ पर इज़्ज़त अफजाई हुई एजीएस चंडीगढ़ में। मैं इसके लिए अल्लाह का शुक्र करता हूँ और इस बच्चे का बहुत तारीफ़ करता हूँ कि यहाँ पे पहुँच के उसने मुझे इज़्ज़त बख्शी। हजरत पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पवित्र दिन पर अशर शरीफ पिंजौरा शोफिया में जुमे की नमाज के बाद आयोजित एक धार्मिक समारोह शुरू किया गया, जहां सैकड़ों अकीदतमंदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस संबंध में एक स्वागत योग्य धार्मिक समारोह आयोजित किया गया और जिसमें प्राकृतिक आपदा, शांति, विकास और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। मौतवाली पीर बशीर अहमद ने उपराज्यपाल और उपायुक्त शोफिया से अनुरोध किया कि यहाँ आने वाले सभी अकीदतमंदों के लिए श्राइन आसार शरीफ हजरत बल पिंजौरा शोफिया में उचित व्यवस्था की जाए। संवाददाता मीर सज्जाद की है रिपोर्ट। आज बरोज़ जुम्मा जनाब हजरत शेख सईद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अल्लाह के मुतबरक क़याम शुरू हो रहे हैं। इस सिलसिले में आज पिंजौरा हजरत बल शोपियान में बैद अज़ नमाज
दुरूद अज़कार की महफिल आरास्ता, जिसमें ख़ुसूसी दुआएँ की गई हैं मौसमी लिहाज से और आलमी इंसानियत के लिए अमन अमान रहने के लिए ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम।